गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 3, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS। दिस इज़ रिटन बाय निसिम इस्केल। ही इज़ अ प्रोमिनेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोएट। ओके, और इन्होंने कई सारी अपनी पोएम और लिखी हैं, जिनमें अ टाइम फॉर चेंज, 60 पोएम, थर्ड द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, स्नेक स्किल एंड अदर पोएम्स, हाइम्स इन डार्कनेस एंड लेटर डे जान, ये शामिल हैं। ओके, इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा रहा है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, जिसके कारण वो ऑनर्ड किए गए हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। मतलब कि इन्हें 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम ये चैप्टर है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा। दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्पीच फॉर मिस पुष्पा ऑन हिज फेयरवेल। ओके, सो इसे हम इस पोएम को पढ़ते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें दिया क्या गया है। सो आपका फर्स्ट स्टैंजा आप देखिए, यहाँ पर लिखा है, फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बोन वेल। यहाँ पर वो सबको ग्रीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि जैसे कि आपको पता है, जो हमारी सिस्टर है, मतलब उनकी जो फ्रेंड है वो उसको सिस्टर बता रहे हैं, जो कि फॉरेन जा रही हैं 2-3 दिनों में। तो हाँ, आज सब लोग उन्हें विश करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं और सेकेंड स्टैंजा देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं वो, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स what sweetness is in Miss Pushpa. I don't mean only internal sweetness, but internal sweetness. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason, but simply because she is feeling. तो यहाँ पर ये वो बताना चाह रहे हैं, सबको बोलते हो कि जैसे कि आप फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मिस पुष्पा हैं वो बहुत स्वीट है, बहुत ही मधुर बिहेवियर की है, बहुत ही स्वीट बिहेवियर की है। मतलब किसी से भी गलत तरीके से वो बात नहीं करती, और ये जो उनका बिहेवियर है वो एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी है। और वो हर बात पर स्माइल करती हैं, क्योंकि वो उसको फील करती हैं, इसलिए वो सारी चीज़ों के लिए स्माइल करती हैं। उनको स्पीच करते हुए ये बताते हैं। टर्न द पेज, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लिखा है, मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। वो एक बहुत बड़ी फैमिली से आती हैं। हर फादर वॉज रेनोन एडवोकेट इन बलसर और सूरत। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। वो बताते हैं उनके जो फादर हैं, उनके जो पिता हैं, वो एक एडवोकेट हैं, या बलसर में या सूरत में। वो उस टाइम कंफर्म नहीं है कि कहाँ पर है। ओके, उन्हें याद नहीं है। नाउ वो बोलते हैं सूरत, येस, मतलब उन्हें याद आ गया है कि सूरत में। वंस ओनली आई स्टे इन सूरत विथ फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली, दैट्स वॉज टाइम लॉन्ग। वो एक अपनी कहानी बताते हैं कि मैं सूरत में रुका था अपने अंकल की फैमिली के साथ बहुत पहले, ठीक है, और उनकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और ये बहुत लंबी बात है। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए बताते हैं, कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो मिस पुष्पा है, ठीक है, वापस आते हैं मिस पुष्पा के ऊपर, और वो बताते हैं ये एक बहुत पॉपुलर लेडी हैं, सिर्फ आदमियों में ही नहीं, औरतों में भी, दोनों में ही ये बहुत फेमस हैं, ठीक है। आगे के स्टेंजा में वो बताते हैं, whenever I ask her to do anything, she was saying, just now only I will do it. That is showing good spirit. ओके, तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी मैं उनसे कुछ
करने के लिए कहता हूँ कोई काम, तो वो तुरंत ही उत्साहित होकर बोलती हैं कि हाँ लो मैं अभी करती हूँ। और ये उनकी एक गुड स्पिरिट, मतलब कि उनके अंदर की उत्साह को बताता है। जो उनके अंदर उत्साह है किसी भी काम को करने का, वो उसको शो करता है। आगे वो लिखते हैं, आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट। मतलब जो पोएट हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैं हमेशा जो गुड स्पिरिट है, मतलब जो उत्साह है किसी चीज़ को लेकर, उसको हमेशा अप्रिसिएट करता हूँ, मतलब हमेशा उसको बढ़ावा देता हूँ। फिर मिस पुष्पा इज़ नेवर सेइंग नो, वो कभी भी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहती हैं। वॉट एवर आई और एनीबडी इज़ आस्किंग, चाहे मैं कहूँ या कोई और कहे, वो कभी किसी के लिए ना नहीं कहती हैं। शी इज़ ऑलवेज सेइंग येस, वो हमेशा हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए वो हमेशा येस कहती हैं। एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट एंड वी आर विशिंग हर बोन वेल। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आज, मतलब शी इज़ गोइंग, जैसे कि आज वो जा रहे हैं अपने आप को और आगे के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो हम उन्हें बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं अपने दिल से, और उनके आगे आने वाली लाइफ के लिए बहुत अच्छी कामनाएं करते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट जो हमारा स्ट्रेंजा है उसे देखेंगे, और यहाँ पर बताया गया है, नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। सो यहाँ पर वो अपनी जो स्पीच है जो ख़त्म करते हुए बताते हैं कि मैं अब दूसरे स्पीकर्स को बुलाना चाहूँगा, वो अपने भाव आगे रखें कि वो क्या बताना चाहते हैं, और उसके बाद हम ये सब चीज़ों को समिंग अप करेंगे, मतलब जोड़ते हुए मिस पुष्पा को फेयरवेल देंगे। तो ये इस पोएम तो जैसे कि इस पोएम में जो स्पीकर है हमारे, जो पोएट है हमारे, उन्होंने एक लेटर स्पीच जैसी तैयार करी, ठीक है, जो उनकी सिस्टर थी उनके लिए, और उनके आगे आने वाली लाइफ की जर्नी के लिए उन्हें बहुत सी शुभकामनाएं दी। एक बार हम यहाँ पर इस बॉक्स पर नज़र और डालेंगे कि इसमें दिया क्या गया है। तो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा T.S. is a humorous poem of 42 lines। ये 42 लाइन्स की ह्यूमरस पोएम है, ठीक है। इंक्लूड इन वेरी इंडियन पोएम in Indian English, it is an attempt to Indianize the English language at the creative level। यहाँ पर पोएम ने, ये एक इंडियन पोएम है, इंडियन पोएट ने लिखी है, और यहाँ पर अपनी एक भारतीयता को दर्शाते हुए क्रिएटिव लेवल तक वो लेकर गए हैं, ठीक है। What is looked for in the poem is the deviation from the rules of grammar and syntax in Babu English। What is looked for in the poem is the deviation from the rules of grammar। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ ग्रामर को और सिंटेक्स को बताते हुए इसे बाबू इंग्लिश कहा गया है। Such deviation from the British educated English are common among the intermediate level non-native speaker of English। It bring life and language together to comment in the inconsistencies of both। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि वो ये एक इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, इंडियन पोएट के द्वारा एक इंग्लिश लिटरेचर की पोएम लिखी गई है, जिसे इंडियनाइज करते हुए हमारी राष्ट्रीयता बताते हुए बताया गया है। वैसे ये इस लाइक अ स्पीच है, तो आप लोग इसे पढ़िए, इसकी जो ग्लॉसरी है वो भी पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इस कॉपीज़ कंप्लीट करिए और प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। प्रिपेयर का मतलब है इसे साथ ही साथ आप याद करते हुए भी चलिए, ठीक है।